देश में इन दिनों ट्रेन हादसों की खबर आम हो गई है। आए दिन देश के किसी न किसी हिस्से से ट्रेन दुर्घटना की खबर आती ही है। कुछ दिनों पहले ही इन हादसों को लेकर एक आतंकी का वीडियो भी आया था। यही नहीं, बीते साल जून से लेकर अब तक में ऐसे 17 मामले सामने आ चुके हैं। पर रविवार 8 सितंबर की रात कुछ ऐसा हुआ कि इसने एटीएस और पुलिस के कान खड़े कर दिए हैं। दरअसल रविवार 8 सितंबर की रात को एक ट्रेन हादसे को लोको पायलट ने किसी तरह टाला। अगर यह हादसा वक्त पर न टलता तो शायद ये एक बड़े एक्सीडेंट में बदल सकता था और ये एक्सीडेंट कई लोगों की जान भी ले सकता था। कानपुर कासगंज रेलवे ट्रैक पर कालिंदी एक्सप्रेस को दुर्घटनाग्रस्त कराने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र रचा गया था और इस षड्यंत्र के तार कहीं न कहीं पाकिस्तान तक जाते हैं। और ये सिर्फ कालिंदी एक्सप्रेस के साथ होने जा रहा था ऐसा नहीं है। यूपी से राजस्थान तक बीते कुछ सप्ताहों में रेलवे ट्रैक पर जो सामान मिले हैं, अगर उनसे किसी भी ट्रेन की टक्कर होती तो ये किसी बड़े एक्सीडेंट को अंजाम दे सकती थी। आइए पहले देखते हैं कि ये घटना क्या थी। रविवार रात तकरीबन 8:25 पर कानपुर के बिल्हौर से 17 किलोमीटर दूर मुड़ेरी क्रॉसिंग पार करते वक्त ट्रेन रेलवे ट्रैक पर रखे एलपीजी सिलेंडर से टकराता है। इस वजह से एक तेज धमाका भी होता है। इस धमाके के बाद लोको पायलट इमरजेंसी ब्रेक लगाता है और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे ट्रेन को रोकता है। पर ट्रैक पर सिलेंडर का होना यही बड़ी बात नहीं है। करीब 100 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही ट्रेन से टक्कर लगने के बाद सिलेंडर 50 मीटर आगे ट्रैक के किनारे जा गिरता है। जब पुलिस जांच के लिए पहुंचती है तब सिलेंडर कई जगह से पिचका हुआ मिलता है और साथ ही ट्रैक के स्लीपर पर रगड़ के निशान भी मिलते हैं। पर खतरे की घंटी बजने वाली वजह यह है कि सिलेंडर के साथ ही ट्रैक के पास पेट्रोल बम, झोले में मिठाई के डब्बे में बारूद जैसा पाउडर और माचिस भी मिलता है। प्रशासन का कहना है कि यह पाउडर विस्फोट कराने के काम आने वाला अमोनियम नाइट्रेट की तरह लगता है। ये सारे सामान बरामद होने के बाद अब यह संदेह हो रहा है कि इसके पीछे कोई आतंकी साजिश भी हो सकती है, क्योंकि इसके दो कारण हैं। पहला ये कि घटना से कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान में बैठे रामेश्वर कैफे ब्लास्ट के मास्टरमाइंड फरहतुल्ला गौरी ने एक वीडियो जारी किया था और इंडियन मुस्लिम यूथ से रेल पटरी उड़ाने की अपील की थी। गौरी ने सप्लाई चेन को भी निशाना बनाने के लिए कहा था, जिससे भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया जा सके। दूसरा कारण ये कि इस क्रॉसिंग के पास ही एक मजार है और डीसीपी का कहना है कि क्रॉसिंग के पास स्थित मजार में बड़ी संख्या में जमाती आते हैं, जिनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। पर इस हादसे के बाद अब यूपी पुलिस एटीएस, आईबी, एलआईयू से लेकर एनआईए तक हरकत में आ चुकी है। खासकर यूपी एटीएस मामले में बेहद गहनता से सबूत जुटा रही है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है, लेकिन जिस तरह उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आती जा रही है, ऐसे में रेलवे की सुरक्षा को लेकर किसी बड़ी साजिश के होने से इनकार नहीं किया जा सकता। अचानक रेल की पटरियों पर लोहे की रॉड, लकड़ी के खंभे, गैस के सिलेंडर, ऑयल व्हील की रिम जैसी चीजें मिलना वाकई खतरनाक है और जाहिर तौर पर यह आशंका बढ़ाती है कि क्या देश में रेल हादसों के लिए पटरियों पर साजिश रची जा रही है। क्या पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों की अपील पर भारत में रेल हादसे कराने की कोशिश हो रही है? इसका जवाब एक ही है, खोरसन मॉड्यूल। एटीएस को शक है कि इन हादसों के पीछे यही खोरसन मॉड्यूल है। पहले आइए समझते हैं कि ये खोरसन मॉड्यूल क्या है। दरअसल इस मॉड्यूल के लड़के खुद को कट्टरपंथी बनाकर हमलों को अंजाम देते हैं। एटीएस सूत्रों का कहना है कि इसी मॉड्यूल के आतंकी इस तरह के हमलों को अंजाम देते हैं। 2017 में मध्य प्रदेश में ऐसा ही हमला हो चुका है। इस मॉड्यूल का एक आतंकी सैफुल्ला लखनऊ में एनकाउंटर में मारा गया था। उसके पास से भी सिलेंडर और आईईडी मिला था। कानपुर से जाजामऊ से इसी केस में कई आरोपियों को पकड़ा गया था। सूत्र कहते हैं कि आईएस और आईएसआई के कहने पर ऐसे हमले किए जा रहे हैं। अब इस मामले की जांच एनआईए कर रही है और इस जांच के तहत अब तक 219 सीसीटीवी कैमरों से फुटेज जुटाए गए हैं। साथ ही 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है, जिनमें से 12 को हिरासत में लिया गया है। इसी बीच कानपुर पुलिस ने 3 गैस सिलेंडर एजेंसियों से भी पूछताछ की है।
पुलिस और जांच एजेंसियां मौके से बरामद सिलेंडर पर लिखे सीरियल नंबर से यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये सिलेंडर कहां से डिलीवर हुए थे। सूत्रों के अनुसार पुलिस को इन एजेंसियों से सिलेंडर खरीदने वालों का नाम और पता मिल चुका है। जल्द ही उनसे पूछताछ शुरू की जाएगी। इसके अलावा जिस मिठाई के डब्बे में पाउडर रखा था वो कन्नौज के किसी मिठाई के दुकान का था, इसीलिए एटीएस वहां उस दुकान में भी पूछताछ के लिए जा चुकी है। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे द न्यूज़ 15। नमस्कार।